दोस्तों, धान की खेती में सबसे बड़ा नुकसान कहाँ होता है? खराब बीज में, या गलत खाद में, या फिर कमज़ोर नर्सरी में? ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा ना। तो देखिए, सच तो ये है कि अगर धान की नर्सरी शुरू से ही कमज़ोर हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए, तो लाखों रुपया का मेहनत आपका मिट्टी में मिल सकता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ज़बरदस्त वाली वैरायटी, जिसका उत्पादन तो ज़बरदस्त वाला मिलता ही है, साथ ही साथ इसमें रोग सहने का क्षमता अधिक दी गई है और मार्केट में इसका रेट जो है ना, शानदार और दमदार होता है। और इतना ही नहीं, धान की नर्सरी आखिरकार कैसे तैयार करें ताकि पौधा हरा भरा और इतना मजबूत बने ना कि पड़ोसी किसान भी पूछे, भाई आखिरकार तुमने ये नर्सरी कैसे तैयार की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के बीच में बताऊंगा मैं वो गलती जिसमें प्रत्येक साल हजारों किसानों की नर्सरी पीली पड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी काम की और इम्पोर्टेंट जानकारी पसंद आती है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करते और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कृषि बाड़ी परिवार का हिस्सा बने। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, धान की खेती की पूरी नींव होती है उसकी नर्सरी। अगर आपकी धान की नर्सरी हरा भरा, स्वस्थ और ताकतवर बनेगी तो आपका पूरी धान की फसल ताकतवर होगी। और धान की खेती में दूसरी तरफ सबसे बड़ा फैक्टर रखता है उसकी वैरायटी। अगर ये 2 पॉइंट पर आप ध्यान देते हैं ना, तो समझ जाइए आपकी धान की खेती सुपर हिट होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग धान के बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले धान की खेती करने के लिए सही तरीक़ा से उसकी नर्सरी कैसे तैयार करें, यहीं पे बहुत से किसान गलती कर देते हैं। वो एक हरा भरा, स्वस्थ और ताकतवर नर्सरी नहीं तैयार कर पाते हैं, जिसमें शुरू से ही उत्पादन घटने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हरा भरा और ताकतवर नर्सरी तैयार करना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धान की खेती के लिए हरा भरा और एक स्वस्थ नर्सरी कैसे तैयार करें। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, जिन खेतों में हम धान की नर्सरी डालने जा रहे हैं उस खेत को सबसे पहले बढ़िया से तैयार करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, उस पर हम लोग गहरी जुताई करेंगे ताकि पिछले फसल का जो अवशेष है ना, वो पूरी तरह से मिट्टी में मिलकर एकदम नष्ट हो जाए। नहीं तो ये पिछले फसल का जो अवशेष होते हैं ना, आगे चल के ये नर्सरी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर इस समय ज़्यादातर किसान गेहूं के खेत में ही नर्सरी अपना तैयार करते हैं। तो जो गेहूं के ठूठरे होते हैं ना, तो उसको सबसे पहले गहरी जुताई करके एकदम मिट्टी में मिला देना है, पूरी तरह से नष्ट कर देना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा काम क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी बहुत से किसान गलती करते हैं। जिन खेतों में नर्सरी डालने जा रहे हैं उन खेतों में कच्चा गोबर का खाद का प्रयोग करते हैं, ये सबसे बड़ा गलती होता है। जिन खेतों में आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं उसमें हमेशा सड़ी गली देसी गोबर की खाद का ही प्रयोग करें, नहीं तो फायदा की जगह नुकसान पहुंचता है। तो इस चीज़ पर भी आपको विशेष ध्यान देनी होगी धान की नर्सरी एक हरा भरा और स्वस्थ तैयार करने के लिए। तीसरा काम क्या करना है, देखिए हरा भरा और एक स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए ना, जिन खेतों में हम लोग धान की नर्सरी डालने जा रहे हैं उस खेत को सबसे पहले लेबलिंग एकदम बराबर कर लेना है, ताकि जब हम लोग उसमें पानी भरे तो एकदम चारों तरफ पानी समान मात्रा में फैलाव हो। एकदम चारों कोने बराबर होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे एक स्वस्थ नर्सरी तैयार नहीं हो पाएगी। तो ये काम आपको जरूर कर लेना है। अब चौथा काम क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी किसान गलती करते हैं, वो बीजों को सही मात्रा में छिड़काव नहीं करते हैं। इसका बहुत सारा घाटा होता है। कम ज़मीन में ज़्यादा बीजों का छिड़काव कर देते हैं या ज़्यादा ज़मीन में कम बीजों का छिड़काव कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। देखिए, इससे नर्सरी का स्टाम्प हल्का हो जाता है, अपना जो नर्सरी है ना हेल्दी और मजबूत नहीं बन पाती है, उसका तना भी नहीं मजबूत होता है। और एक तो ये 20 से 22 दिन में तैयार नहीं हो पाती है। ऐसी नर्सरी को तैयार होने में 30 से 35 दिन लग जाते हैं। एक तरफ से वो पक चुकी होती है। और जब ऐसी नर्सरी आप अपने खेतों में ट्रांसप्लांट करते हैं तो ज़्यादा कल्लों का फुटाव नहीं होता है, एक ही पौधा ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है, आगे चल के उत्पादन एकदम घट जाता है। तो ये सब पॉइंट पर आप लोगों को नर्सरी तैयार करने से पहले विशेष ध्यान देनी होगी। तो चलिए बता देता हूँ, एक हरा भरा, स्वस्थ और ताकतवर नर्सरी तैयार करने के लिए कितने खेत में कितने बीज का छिड़काव करना चाहिए, बीज का मात्रा कितना रखना चाहिए। तो देखिए, आप लोग धान की खेती 1 एकड़ में करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को 4 से 5 केजी बीजों का जरूरत पड़ने वाला है।
अब इस 4 से 5 केजी बीज को हम लोग कितने एरिया में डालेंगे, तो देखिए इसके लिए आप लोग 10 बाई 10 फुट का क्यारी बना लीजिए और इसमें 4 से 5 केजी बीजों का छिड़काव कीजिए। ये सबसे सफिशिएंट और सही मात्रा होता है। यानी आप लोग 4 से 5 केजी बीज को 10 बाई 10 फुट की ज़मीन में डालेंगे तो ये 1 एकड़ खेती के लिए सबसे सही एकदम परफेक्ट रहेगा। इस हिसाब से आप लोग देख लीजिए आप लोग कितना एरिया में धान की खेती करना चाहते हैं। जैसे कि आप 2 एकड़ में धान की खेती करना चाहते हैं तो 20 बाई 20 फुट की ज़मीन में 8 से 10 केजी बीजों का जरूरत पड़ने वाला है। वहीं आप लोग 3 एकड़ में धान की खेती करना चाहते हैं तो 30 बाई 30 फुट के ज़मीन में आप लोगों को 12 से 14 केजी बीज डालना है। 4 एकड़ में धान की खेती करना चाहते हैं तो 40 बाई 40 फुट की ज़मीन में 16 से 20 केजी, हद से हद 22 केजी आप लोग बीज डालिए। ये सबसे सही मात्रा होता है। तो ये तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए आप लोगों को कितना एरिया में धान की खेती करना है। ये सबसे सही पैमाना होता है। इतना एरिया में आप इतने बीजों का छिड़काव करेंगे ना तो पौधा से पौधा का गैपिंग भी एकदम सही वाला होगा और हरा भरा स्वस्थ नर्सरी तैयार होगा। और आपकी जो नर्सरी है ना 21 से 22 दिन में आराम से तैयार हो जाएगी। और जब आप इस नर्सरी को अपने खेतों में ट्रांसप्लांट करेंगे ना तो जल्दी पकड़ेगा और अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव होगा। तो देखिए सबसे पहले आप जिन खेत में नर्सरी को तैयार करने जा रहे हैं उस खेत को पानी से भर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा ना 5 दिन 6 दिन या 1 हफ्ता बाद मिट्टी में छिपे तमाम प्रकार के खरपतवार के शीर्ष होते हैं ये जर्मिनेट हो जाएंगे और उसको जब आप लोग जुताई करेंगे ना तो ये खरपतवार नष्ट हो जाएंगे, इसका झंझट खत्म हो जाएगा। इससे अगला फायदा ये होगा कि आपके पिछले साल के जितने भी झड़े हुए धान है ना वो भी इसके साथ में जर्मिनेट हो जाएंगे और वो एकदम नष्ट हो जाएंगे और आप जो नया धान डालेंगे वो 100% नया धान ही होगा। तो नर्सरी डालने से पहले इस पॉइंट पर भी आपको ध्यान देना होगा। और अगला पॉइंट, जिस खेत में आप धान की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं उस खेत का चुनाव ऐसे करें कि उसमें पानी भर भी सके और निकाल भी सके, क्योंकि तेज दोपहर में क्या होता है ना पानी गर्म हो जाता है तो उसको निकालना पड़ता है, फिर शाम को उसमें ठंडा पानी भर दें। तो इस प्रकार से धान की नर्सरी तैयार करने के लिए खेत का चुनाव करें। अब आती है वो गलती जिसमें बहुत ज़्यादातर किसान करते हैं। ज़्यादातर किसान का लगभग 90% किसान करते हैं। वो क्या करते हैं ना बिना बीज उपचार के ही सीधे बीज को खेत में डाल देते हैं। तो इसका बहुत बड़ा घाटा होता है। पहले बीज को उपचारित कर लेना चाहिए, नहीं तो इससे नर्सरी में फफूंदी, सड़न गलन और पीलापन की समस्या देखने को मिलती है और 100% बीज का जर्मिनेशन भी नहीं हो पाता है। तो याद रखिए उपचारित बीज का मतलब मजबूत नर्सरी। तो बीज को उपचार करके ही अपने खेतों में डालनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग जो भी बीज मार्केट चला रहे हैं उसको सबसे पहले पानी में डाल दें। जैसे कि आप लोग 20 केजी बीज ला रहे हैं तो लगभग 25 से 30 लीटर पानी ले लें एक ड्रम में और उस ड्रम में बीज को पानी में डाल दें। इसके बाद जैसे कि आप 20 केजी बीज लिए हैं तो 50 ग्राम थाइपेनेट मिथाइल, ये एक तरफ से फंगिसाइड होता है और इसके साथ में 4 से 5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाल देना चाहिए। देखिए इससे एक तो आपके नर्सरी में सड़न गलन और पीलापन की समस्या नहीं देखने को मिलेगा, फफूंदी रोग का भी समस्या नहीं देखने का मिलेगा और 100% बीज का जर्मिनेशन होगा। और इतना ही नहीं, आगे चल के धान की फसल में तमाम प्रकार के रोग आते हैं जैसे कि BLB, ब्लास्ट, तो इन रोगों को भी ये रोकने में काम करता है। देखिए क्या हुआ कि जब हम लोगों के नर्सरी के अंदर ही तमाम प्रकार की बीमारी होगी और इसको आप लोग खेतों में ट्रांसप्लांट करेंगे तो आगे चल के धान के फसल में तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी। तो इसलिए सबसे पहले एक स्वस्थ नर्सरी तैयार करनी होगी, तभी आगे चल के फसल एकदम जबरदस्त वाला होगा, उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा। अब इसी पानी में धान के बीज को लगभग 20 से 24 घंटा तक रखें। इसके बाद बीज को बाहर निकालना चाहिए और बाहर निकालकर एक जूट की बोरी में रखना चाहिए और उस जूट की बोरी पर बराबर मात्रा में पानी का छिड़काव करते रहें ताकि बोरी पर हमेशा नमी बनी रहे। अब इस बोरी में धान के बीज को तब तक रखें जब तक बीज का जर्मिनेशन सही से न हो जाए। देखिए धान के बीज को इतना भी ज़्यादा अंकुरण नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना छिड़कते वक्त उसका अंकुरण जो होता है टूटता है और ठीक ढंग से छिड़काव भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपका बीज थोड़ा सा जर्मिनेशन हो गया, आपका बीज डालने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए बीज को छिड़कते वक्त भी किसान एक छोटी सी गलती करते हैं। क्या करते हैं ना बीज को छिड़कते हुए वो आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना बीज जो पैर के पास में पड़ता है वो ज़मीन के अंदर दब जाता है और इतना अंदर दबता है कि वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस प्रकार से बीज को पीछे की तरफ छिड़कते हुए जाना चाहिए, ये सबसे सही तरीका होता है। तो देखिए धान की नर्सरी तैयार करने के लिए समय लगभग हो चुका है। आप लोग 20 मई से 20-25 जून तक धान की नर्सरी खूब आराम से तैयार कर सकते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं धान की कौन सी वो बेस्ट वैरायटी है जिसमें उत्पादन जबरदस्त वाला मिले और साथ ही साथ उस वैरायटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। अब इसके बारे में हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं क्योंकि मैं इस धान की वैरायटी पर ज़्यादा समय नहीं खींचना चाहता हूँ। तो देखिए, कोई भी धान की वैरायटी लेने से पहले ये कुछ विशेष पॉइंट है जिसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो आप अपने लिए एक बेहतरीन वैरायटी का चुनाव कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम धान कटाई के बाद कौन सा फसल लगाते हैं। बहुत से किसान धान कटाई के बाद आलू जैसे फसल की बुआई करते हैं तो उनके पास समय कम होता है, तो इस स्थिति में कम अवधि वाला वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। बहुत से किसानों के पास पर्याप्त समय होता है, जैसे धान कटाई के बाद फिर वो गेहूं का बुआई करते हैं तो उनके पास पर्याप्त समय होता है। तो इस स्थिति में भी बहुत ज़्यादा अवधि वाला वैरायटी का चुनाव नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर गेहूं की बुआई के लिए लेट होने लगता है। गेहूं की बुआई से पहले उसका खेत तैयारी करने के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो इस स्थिति में भी आप बहुत ज़्यादा अवधि वाला वैरायटी का चुनाव मत करें, मध्यम समय वाला वैरायटी का ही चुनाव करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब दूसरी बात, अब आपको ये देखना है कि आपके एरिया में पानी का उचित व्यवस्था है कि नहीं। बहुत से एरिया में बहुत से किसानों के पास पानी का उचित व्यवस्था नहीं होता है, तो इस स्थिति में कम पानी वाला वैरायटी का चुनाव करें। अगर आपके एरिया में पानी का भरपूर साधन है तो फिर कोई बात नहीं। और तीसरी बात, केवल एक वैरायटी पर निर्भर नहीं रहना है। जैसे कि आप 4 एकड़ में धान की खेती कर रहे हैं तो 4 वैरायटी का बुआई कीजिए, नहीं तो 4 एकड़ में कम से कम 2 वैरायटी का बुआई करनी ही चाहिए। इससे क्या होता है ना, मान लीजिए कोई एक वैरायटी फेल हो गई तो सब वैरायटी तो नहीं फेल होगी। और अगला फायदा ये होता है कि आपको पता लगेगा कि आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया उत्पादन दे रही है। इससे अनुभव होगा तो फिर उसी वैरायटी को आप अगले साल बुआई कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष पॉइंट है, कोई भी वैरायटी लेने से पहले इन सब पॉइंट पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ धान की हाईब्रिड किस्म की कुछ बेहतरीन वैरायटियाँ जो पिछले साल विपरीत परिस्थिति में भी बढ़िया वाला उत्पादन दी थी। पहले नंबर पर मैं जो वैरायटी रखा हूँ वो पायनियर का 282067 है। ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। इसमें BLB, ब्लास्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट जैसे रोग देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है कि इसे मैं आप लोगों को बुआई करने के लिए बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, इसका तना बहुत मजबूत होता है जिससे बाली आने पर भी बहुत जल्दी ये गिरता नहीं है। एक पौधे से अधिक कल्लों का फुटाव होता है, एक पौधा में लगभग 20 से 22 कल्ले देखने को मिलते हैं। इसका दाना मोटा होता है लेकिन चमकदार और वजनदार होता है, इस कारण से इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। कंपनी की माने तो प्रति एकड़ में 30 से 35 कुंटल उत्पादन देखने को मिलता है। और समय अवधि की बात करें तो 120 से 125 दिन पकने में लग जाता है, यानी बीज से बीज होने में 120 से 125 दिन का समय लगता है। दूसरे नंबर पर स्वर्णा कंपनी का 7501 और 7301, ये 2 वैरायटी है जिसको आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। पिछले 4-5 सालों से ना ये बहुत से किसानों का पसंदीदा वैरायटी बनता जा रहा है। बहुत ही बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है और ये विपरीत परिस्थिति में भी आपको बढ़िया वाला उत्पादन निकाल कर दे देता है और इसे आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं। पूरे देश में उत्पादन के मामलों में टॉप वैरायटियों में से एक वैरायटी है। इसका दाना थोड़ा मोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, लेकिन इस वैरायटी से आपको इतना ज़्यादा उत्पादन मिलता है ना कि आप इस वैरायटी से खुश हो जाएंगे। अगर कंपनी की माने तो प्रति एकड़ में 40 कुंटल उत्पादन इससे मिलता है। देखिए क्या होता है ना, इस उत्पादन को लेकर बहुत से किसान असमंजस में रहते हैं। कंपनी के द्वारा बताए गए अनुसार उत्पादन नहीं मिलता है तो किसान सोचते हैं ये कंपनी ही झूठ बोल रही है या बताने वाले ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप धान की खेती में सही से देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं, सही से खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, सही से खेत की तैयारी करके बुआई करते हैं और मौसम ने आपका साथ दे दिया तो इतना उत्पादन लगभग मिलता है। थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इस दोनों वैरायटियों में से आप कोई भी वैरायटी का चुनाव करके बुआई कर सकते हैं। समय अवधि की बात करें तो 120 से 125 दिन में पककर ये तैयार हो जाता है। तीसरे नंबर पर BNR का 2111 है। ये पिछले साल का स्टार वैरायटी है, बहुत से किसानों का भरोसा जीती थी। विपरीत परिस्थिति में भी इससे बढ़िया वाला उत्पादन मिला था। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक था और दूसरे वैरायटी के अपेक्षा इससे शानदार वाला उत्पादन भी मिला था। यही कारण है कि इस साल भी इस वैरायटी के ऊपर बहुत से किसान विश्वास कर रहे हैं और लगा रहे हैं। पिछले साल अधिक बरसात के कारण बहुत से वैरायटियों में हल्दी रोग और भी तमाम प्रकार के रोग लगे थे। कुछ ही वैरायटी थी जो अपना इज्जत बचा पाई थी। तो टॉप वैरायटियों में से ये भी एक वैरायटी है, इसको भी आप बिंदास होकर लगा सकते हैं। चाहे BNR का 2222 लगाए, चाहे BNR का 2111 लगाएं, दोनों ही वैरायटी अच्छी है।
इसके अलावा पायनियर की 27-30-67 है, इसको भी बहुत से किसान लगा रहे हैं। पिछले साल बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा था। इस बार भी इस वैरायटी पर बहुत से किसान विश्वास करके लगा रहे हैं। यदि आप 4 एकड़ में धान की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में इसको भी आप लगा सकते हैं। मोटा दाना होता है लेकिन वजनदार और चमकदार होता है। प्रति एकड़ में 30 से 35 कुंटल उत्पादन देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात, इसका लंबाई ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसे गिरने का भी उतना संभावना नहीं रहता है। 5वें नंबर पर कावेरी सीड्स का 468 और 471 है। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसको भी आप चुनाव करके अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा संख्या में किसान पसंद करते हैं और उत्पादन के मामलों में टॉप वैरायटियों में से ये भी एक वैरायटी है। समय अवधि की बात करें तो 120 से 125 दिन लगते हैं इसको पकने में। 1 एकड़ के लिए इसका आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो 5 से 6 kg बीज का जरूरत पड़ने वाला है। पैदावार की बात करें तो कंपनी के अनुसार प्रति एकड़ में 30 कुंटल उत्पादन देखने को मिलता है। दाना मोटा लेकिन वजनदार और चमकदार होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक है। BLB जैसा रोग देखने को नहीं मिलता है। लेकिन देखिए, एक वैरायटी पर निर्भर नहीं रहना है, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको। जैसे कि आप 4 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो कम से कम 2 वैरायटी का चुनाव जरूर करके लगाएं। इसके अलावा आप बासमती चावल की बुआई करना चाहते हैं तो पूसा बासमती 1692 है और 1509 है, इसको भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है और उत्पादन भी बढ़िया वाला देखने को मिलता है। और इस बार हो सकेगा तो बासमती चावल का जो है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो हो सके तो अब की बार ज़्यादा नहीं तो कम से कम एरिया में ही बासमती चावल का खेती जरूर करें। तो किसान भाई देखिए, धान की खेती आप सही से मैनेजमेंट करते हुए, यानी सही से खाद उर्वरक देते हुए, सही से खेत की तैयारी करते हुए, सही वैरायटी का चुनाव करते हुए धान की खेती करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं पहले से आपका उत्पादन दूना देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और ऐसे ही खेती किसानी से जुड़ी काम की और इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि अब की बार आप कौन सी वैरायटी का बुआई कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार।